वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रबीउस सानी की 5 तारीख का एक मैं ऐसा खास आपको चिल्ला बता रहा हूँ। जो मर्द औरत ये कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे मुआशी तौर पे कभी जकड़ेगा नहीं, माली तौर पे कभी कमजोर नहीं करेगा और वो रोजगार की परेशानियों से निकल जाएगा। नौकरी नहीं है, नौकरी अल्लाह दे देगा। अगर उसकी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी। औलाद नहीं है, औलाद हो जाएगी। अगर उसके कारोबार में तरक्की नहीं है, अल्लाह उसमें तरक्की कर देगा। बहुत से लोग बैरून कंट्रीज जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क का सफर का अल्लाह वसीला और सबब बना देगा। ये मैं आपको एक चिल्ला दूंगा और 2 अल्फाज हैं, लेकिन ये चिल्ला जब आप उनका कर लेंगे, अल्लाह आपके लिए हर चीज के असबाब पैदा कर देगा, हर चीज से रुकावटें दूर कर देगा। लोग बड़ी लजाजत के साथ आकर बताते हैं कि हमें ये परेशानी लाहक है, ये परेशानी लाहक है। अब ये परेशानियां सुनता हूं मैं तो मेरी ख्वाहिश होती है अल्लाह इसकी परेशानी दूर फरमा दे। याद रखें, मुआलिज जो है, कोई भी मुआलिज है, वो अपने आप को जब बिठाए पब्लिक के लिए तो आने वाले का एक तो अकीदा ना पूछे, नजरिया ना पूछे, मसलक ना पूछे, मजहब ना पूछे, वो उसे अल्लाह का बंदा समझ के उसका इलाज करे। वो जिस मजहब से है, मसलक से है, अकीदे से है, जिस नजरिया और फिक्र का है, जिस भी दीन इस्लाम के अलावा किसी मजहब की तरफ है, होने दे। आप उसे डील करें मरीज समझ के, पेशेंट समझ के। एक बात। दूसरा, कोई भी डॉक्टर है, जज है, वकील है, पुलिसमैन है, नर्स है, चाहे कोई भी ऐसे पब्लिक की जो भी शोबों से मुंसलिक है, वो और आमिल, चूंकि मैं ये अपनी सोच रखता हूँ, आने वाले को कस्टमर ना समझें, पेशेंट समझें, मरीज समझें। कस्टमर समझ के डील ना करें कि इतने पैसे दो तब इलाज होगा, इतने पैसे दो फिर काम होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे, फंस जाओगे, उलझ जाओगे, खाक हो जाओगे। नहीं, आप उसका दर्द रखें, कस्टमर समझ के नहीं, पेशेंट समझ के। आपकी फीलिंग का उस पर असर पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। आज डॉक्टर कस्टमर समझते हैं, आज आमिल कस्टमर समझते हैं, इसलिए मरीज ठीक नहीं होता, क्योंकि ये उसको दिली तौर पर जो है आपका जो रूहानी बातनी असर है वो उस पर मुंतकिल होता है। नबी उम्मती को, हर काफिर को भी जब तबलीग करता है तो उसे मरीज समझ के, अल्लाह का बंदा समझ के, तो नबी की अंदर की कैफियत मुंतकिल होती है, सहाबा की अंदर की कैफियत मुंतकिल होती थी। अल्लाह के औलिया लोगों को धड़ाधड़ कलमा पढ़ा देते थे क्योंकि उनकी बातनी कुव्वत उधर मुंतकिल होती थी। तो आज भी अगर आप मरीज समझ के हैंडल करेंगे तो गैर मुस्लिम भी है तो वो कलमा पढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे हाथ पे यहाँ कई लोग आए, हिंदू थे, नसरानी थे और कई और बातिल मजाहिब से थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तो ये हमने नहीं कहा, खुद उनका दिल रागिब हुआ। तो याद रखें, ये मैं चिल्ला आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। औरतें या मर्द सोचें कि जी हम चिल्ला काटेंगे तो जिन आ जाएंगे और हमें कोई चीज पकड़ लेगी या ख्वाब आएंगे। नहीं नहीं, ये चिल्ला वो है, आप इसके आमिल बन जाएंगे, यानी आपके अमल में आ जाएगी और आप अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला माली तौर पे, मुआशी तौर पे मजबूत कर देगा। तो इसका कोई नुकसान नहीं, मर्द औरत सारे पढ़ सकते हैं। ये दिन अगर गुजर भी जाए, आप किसी दिन में भी इसको अमल को कर सकते हैं। हमारे आमाल की आपको आम इजाजत होती है, लेकिन इस तारीख को, इस दिन में किसी भी लम्हे आप ये पढ़ें, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। आप ये 371 बार, 371 टाइम इसको पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार पढ़ें और इंशाअल्लाह आपके हर काम में सबब अल्लाह बनाएगा और आप जब भी किसी काम के लिए जाएंगे पढ़ते जाएं, अल्लाह उसमें कामयाबी आपको देगा, किसी काम में नाकामी नहीं होगी। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।